सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं, आप सभी लोगों का हमारे YouTube ओपी मैथ चैनल में स्वागत है। हम सामान्य अध्ययन में सभी विषय की तैयारी करवाएंगे। अभी हम विज्ञान विषय की तैयारी के लिए समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। जो प्रश्न आप लोगों को नहीं बनता है, उस प्रश्न को आप लोग नोट्स में नोट कर लेंगे। अब हम पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो इसका उत्तर है बी नंबर 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है दूसरा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या संभव नहीं है? तो इसका उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न, ठंडे देशों में कारों के रेडिएटरों में पानी के साथ ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, जिससे कि बी नंबर इसका उत्तर होगा पानी का जमाव बिंदु हिमांक नीचा हो जाए। चौथा प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करते समय जब बर्फ दबाव के अधीन होती है तो निम्न में से क्या प्रदर्शित होता है? तो इसका उत्तर है ए नंबर, गलन बिंदु नीचे चला जाता है। पांचवा प्रश्न है कि फाउंटेन पेन की स्याही वायुयान के उड़ने पर रिसने लगती है। तो इसका उत्तर है ऊंचाई पर वायुयान में कम वायु दाब के कारण। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तरंग का कौन सा गुण दूसरे अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका उत्तर है आयाम। नींबू का रस खट्टा होता है। ये सातवां प्रश्न है, नींबू का रस खट्टा होता है। तो इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है अग्निशमन यंत्र। नौवां प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है जब प्रकाश चलता है। तो इसका उत्तर है कांच से पानी में। दसवां प्रश्न है, मनुष्य रक्त में श्वेत रुधिराणुओं की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर है न्यूट्रोफिल्स। 11 नंबर, प्रश्न नंबर 11, पित्त की कौन सी क्रिया वसाव के पाचन में सहायता करती है? तो इसका उत्तर है ए नंबर, वसाव का इमल्सीकरण। प्रश्न नंबर 12, जंग लगने से
लोहे का भार, जंग लगने से लोहे का भार, इसका उत्तर है बी नंबर, बढ़ जाता है। 13, प्रश्न नंबर 13 है, प्रेशर कुकर में भोजन अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि इसका उत्तर है ए, भाप जमा होने से दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 14, सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन। 15वां प्रश्न है, विटामिन डी की कमी की पूर्ति करने के लिए खुराक में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का अधिक सेवन करेंगे विटामिन डी की कमी की पूर्ति करने के लिए? 15वां नंबर है इसका बी नंबर, रस वाले फल। रस वाले फल खाएंगे तो विटामिन डी की कमी की पूर्ति करने के लिए खुराक में निम्नलिखित कौन सी वस्तु का अधिक सेवन करेंगे? तो रस वाले फल। प्रश्न नंबर 16, जब लोहे और लकड़ी को धूप में रख दिया जाए तो लोहा अधिक गर्म क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर है बी नंबर है, लोहे में तापीय संचालन अपेक्षाकृत अधिक होता है। प्रश्न नंबर 17, पानी से भरी हुई बाल्टी को ऊपर पकड़कर घुमाने पर भी उसमें से पानी नहीं निकलता क्योंकि? इसका आंसर है ए नंबर, पानी का अभिकेंद्र बल पानी के भार से अधिक होता है। 18 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः मनुष्य की नाड़ी की धड़कन गति है? इसका उत्तर है ए नंबर, 60 से 70। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने पर क्या मान होगा? इसका सी नंबर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 नंबर प्रश्न है, पोटेशियम कार्बोनेट, इसका उत्तर है लवण है। पोटेशियम कार्बोनेट क्या है? लवण है। 21 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई को कहते हैं? तो इसका उत्तर है एम्पियर, ए नंबर, एम्पियर। 22 नंबर प्रश्न है, शुद्ध रक्त शरीर में प्रवाहित होता है? उत्तर है ए नंबर, बाय आरिकल से। 23 नंबर प्रश्न है, अदरक निम्न में से क्या है? इसका उत्तर है ए नंबर, परिवर्तित तना। अदरक निम्न में से क्या है? तो इसका उत्तर है ए नंबर, परिवर्तित तना। 24 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का धरातल धूप में बहुत गर्म रहता है तथा छाया में बहुत ठंड रहता है क्योंकि? इसका उत्तर है बी नंबर, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। 25 प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम किस प्लांट में होगा? तो इसका उत्तर है हाइड्रिल पावर प्लांट, बी नंबर, 25 का बी है, पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम किस प्लांट में होगा? तो हाइड्रिल पावर प्लांट। 26 नंबर प्रश्न है, कोढ़ की बीमारी किस जीवाणु से होती है?
तो इसका उत्तर होगा डी नंबर, माइक्रो बैक्टीरियम। 27वां प्रश्न है, विटामिन यह कार्य नहीं करते। तो इसका उत्तर है डी नंबर, शक्ति पैदा करते हैं। ये 27 का उत्तर होगा, विटामिन कार्य यह कार्य नहीं करते। 17वां प्रश्न है, पानी से भरी हुई बाल्टी एक रिपीट प्रश्न हो गया। ये 27 के बाद 28 होगा, ये 28 प्रश्न, ठीक है ना। कौन सा जीव चमड़ी को छेदता है? तो इसका उत्तर है फीता कृमि, डी नंबर। कौन सा जीव चमड़ी को छेदता है? फीता कृमि। 29वां प्रश्न है, धूप के चश्मों के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा ध्रुवित कांच। धूप के चश्मों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो ध्रुवित कांच। 30 नंबर, प्रश्न नंबर 30, किस प्रकार के दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण, बी नंबर, उत्तल दर्पण। 31वां प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, बी नंबर उत्तर होगा। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। 32 प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, रॉबर्ट कोच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ट्यूबरकुलोसिस। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा रूप डायमंड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, एलोट्रोपिक। 34वां प्रश्न है, पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा वर्षा का जल। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ए नंबर है, आर्किमिडीज एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये तो सही है। बी नंबर, क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के सर्जन थे जो एक व्यक्ति के हृदय को दूसरे व्यक्ति के अंदर सर्जरी के माध्यम से रख कर उससे कार्य लेने में सफल हो सके। तो ये भी सही है। सी नंबर, हेनरी बेकुरल फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने गामा किरणों की खोज की थी जिसका संबंध रेडियो एक्टिविटी से है। तो ये भी सही है। तब इसका मतलब डी नंबर गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर है, नील्स बोर ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन की तत्व के रूप में खोज की। तो यही आपका गलत है। प्रश्न नंबर 36, दूरदर्शन
प्रसारण का क्षेत्र एक सीमित दूरी तक ही होता है क्योंकि इसका उत्तर है सी नंबर, धरती का स्वरूप गोलाकार है। 37वां प्रश्न है, निम्न फसलों में कौन सी जमीन में नाइट्रोजन छोड़ती है? तो इसका उत्तर है सी नंबर, मूंगफली। 38वां प्रश्न है, निम्न उर्वरकों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसमें है? तो इसका उत्तर है यूरिया में, नंबर ए। 39वां प्रश्न है, खुर और मुंह का रोग किन पशुओं में ज़्यादातर होता है? इसका उत्तर है सी नंबर, गाय और भेड़ में। 40वां प्रश्न है, लोहे में किस क्रिया से जंग लगता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीकरण के द्वारा, बी नंबर, ऑक्सीकरण के द्वारा। 41वां प्रश्न है, गाय और भैंस के प्रजनन के संबंध में क्या सही है? तो इसका बी नंबर उत्तर होगा, भैंस ग्रीष्म ऋतु में गर्भ धारण नहीं करती। 42वां प्रश्न है, मेनिनजाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क, सी नंबर। मध्य प्रदेश में मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है सी, बालाघाट। 44वां प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 44वां प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा द्वितीय। प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना। और 45वां प्रश्न है, यूरेका यूरेका किसकी अभिव्यक्ति है? 45वां प्रश्न है, यूरेका किसकी अभिव्यक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेका, आर्कमिडीज का। परमाणु बम, प्रश्न नंबर 46, परमाणु बम के निर्माण में किस प्रक्रिया से काम लिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विखंडन द्वारा, ए नंबर। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र ऐसा है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र ऐसा है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो इसमें अमीटर, इस बी नंबर हो जाएगा, अमीटर। किस ग्रह का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? मरकरी का उत्तर होगा मरकरी, ए नंबर। बड़े पैमाने पर, 49वां प्रश्न है, बड़े पैमाने पर निम्नलिखित में से किससे जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल एस। प्रिय छात्रों, इस तरह से हम प्रश्न समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों, राजस्थान, ये सभी राज्यों
के लिए प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको हम समय समय पर लोड करते जाएंगे। ये आज का टॉपिक खत्म हुआ। हम 2 दिन बाद फिर से विज्ञान का सेकंड भाग लोड करेंगे।